नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण में 12 मार्च 1989 8:35 सुबह के जौनपुर का जन्म है। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट को देख लेते हैं। ग्रह स्पष्ट में आप देखेंगे कि इनकी जो लगन बनती है, मेष लगन की कुंडली है। लगन की डिग्री 14 है, जो कि ठीक ठाक मानी जाएगी। लगन इनका भरणी नक्षत्र में है और यह नक्षत्र होता है शुक्र का। लग्न इनका शुक्र के नक्षत्र में स्थित है। इसी कुंडली में सूर्य की स्थिति देखेंगे तो सूर्य महाराज कुंभ राशि में स्थित है। 27 अंश के हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि एक क्रूर नक्षत्र होता है। यह नक्षत्र गुरु का होता है। चंद्रमा इस कुंडली में मेष राशि में है, यानी इनकी मेष राशि होगी। 28 डिग्री का चंद्रमा है। कृतिका नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। मंगल इस कुंडली में वृषभ राशि में स्थित है। 6 अंश के मंगल महाराज हैं। कृतिका नक्षत्र में है, यानी सूर्य के नक्षत्र में है। बुध इस कुंडली में कुंभ राशि में है। 8 अंश का है। सतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। गुरु कुंडली में वृषभ राशि में है। 6 अंश का है। कृतिका नक्षत्र में है। सूर्य का नक्षत्र होता है। यहाँ पर शुक्र को देखेंगे तो शुक्र महाराज अस्त है, कुंभ राशि में है। 21 अंश के हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। शनि धनु राशि में स्थित है। 18 अंश के हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। यह शुक्र का नक्षत्र होता है। राहु इस कुंडली में कुंभ राशि में 11 अंश पर स्थित है। शतभिषा नक्षत्र है और यह राहु का स्वयं का नक्षत्र बनता है। केतु सिंह राशि में है। 11 अंश का है। मघा नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। यहाँ पे सबसे खास चीज यह देखिए कि इस कुंडली में सूर्य का नक्षत्र एक बार, फिर एक बार और फिर एक बार, 3 बार सूर्य का नक्षत्र आया है, यानी 3 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में स्थित है। सूर्य इनका शत्रु राशि में स्थित है। चंद्रमा इनका मेष राशि में है। सम बोल सकते हैं या मित्रवत व्यवहार अधिक रहेगा। मंगल वृषभ राशि में है, सम्मत व्यवहार करेगा। बुध कुंभ राशि में है, मित्रवत व्यवहार करेगा, हालांकि सम का प्रभाव अधिक रहेगा। गुरु शत्रु राशि में है और शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में है। शनि धनु राशि में है, इसके लिए सम राशि है। राहु जो है कुंभ राशि में मित्र राशि में है और केतु जो है शत्रु राशि में है। अब सारे ग्रह स्पष्ट का जो रिजल्ट है वह हमें लग्न कुंडली पे पता चलेगा। लग्न कुंडली इनकी सम्मुख रखते हैं और फिर लगन कुंडली पर बात करते हैं। इनकी लग्न कुंडली सम्मुख है, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। लगन में देखिए 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी मेष लगन इनका बन रहा है। लगन का स्वामी मंगल है, जो कि दूसरे भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश और भाग्य का स्वामी जो गुरु है, ये दोनों एक साथ होकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो इन दोनों ग्रहों की युति धन के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ग्रह इनके लिए क्या है, कारक है। तीसरा कारक कौन है, सूर्य है। ये 3 ग्रह कारक है। मंगल, सूर्य और बृहस्पति इनके कारक है। शुक्र इनकी कुंडली में और बुध मारक है। वहीं पर चर लगन है, तो चर लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी शनि बाधक होगा। तो यहाँ पे लगन में चंद्रमा बैठा है, जो 4थे भाव का स्वामी है और यह चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, जो यह इंडिकेशन दे रहा है कि भविष्य में ये अपना मकान वगैरह बना सकेंगे। मकान और गाड़ी का सुख इनको ये चंद्रमा दिलाएंगे। दूसरा जो धन भाव में मंगल गुरु की युति है, लग्नेश और नवमेश की, यह धन योग तो बना रहा है, लेकिन चूंकि यह धन योग दूसरे भाव में बना है तो उतना प्रबल नहीं हो पाया है। किसी दूसरे भाव में होता तो ज्यादा प्रबल होता, क्योंकि धन भाव में गुरु धन भाव का कारक होकर के कारक भाव में बैठ करके फल की हानि करता है। तीसरा यहीं पर देखिए तो इनके सबसे ज्यादा ग्रह एकादश भाव में बैठे हुए हैं।
जिसमें से शुक्र इनका अस्त हुआ है जो कि धन भाव का स्वामी है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में है और अस्त स्थिति में है। सूर्य 28 डिग्री का है, बुध 8 और राहु 11। तो कुल मिलाकर के बुध अस्त नहीं है, तो बुधादित्य योग का भी इनको फल मिलेगा। और सूर्य ग्रहण भी बना हुआ है, सूर्य के साथ राहु है। मान सम्मान मिलने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि सूर्य की 28 डिग्री है, राहु की 11 है, यानी राहु सूर्य को पार कर गया है। तो इसलिए कोई बहुत विशेष ग्रहण नहीं बना है जिसके कारण से ज़्यादा समस्याएं आ सकें। हालांकि यहाँ पे जो शुक्र अस्त हुआ है इसका प्रभाव जीवन पे इनके पड़ेगा। शुक्र के अस्त होने के नाते लग्जरी वगैरह थोड़ा टाइम लगेगा जीवन में आने में। अब यहाँ पे शनि की स्थिति देखिए, तो शनि कर्म भाव और लाभ भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में बैठा है। और यह शनि जो इनके नवम भाव में बैठा है, नवमांश कुंडली में या कन्या राशि में बैठा है, बिगड़ा हुआ नहीं है। मंगल भी नवमांश में ठीक है, गुरु भी ठीक है, यानी नवमांश में कोई ग्रह खराब राशि नहीं पा रहा, नीच का नहीं हुआ है। लगभग सारे ग्रह नवमांश में ठीक स्थिति में आ रहे हैं। अब इस कुंडली में हुआ क्या है कि ये जो गुरु है उससे चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, 12 में बैठा हुआ है। एक तो यह स्थिति गड़बड़ है। दूसरी जो धनेश का फल है शुक्र, वो अस्त हो गया है पूर्ण रूप से, इसलिए शुक्र का प्रभाव जीवन में कम हो जा रहा है। अब यहाँ पे इनका जो पहला प्रश्न है कि ये वकील है, यह काम इनके लिए कैसा रहेगा, वकालत का काम इनके लिए कैसा रहने वाला है। तो वकालत का काम इनके लिए ठीक है, वकालत का काम ये कर सकते हैं। आगे अगर ये PCS जे या जज आदि बनने की संभावना के बारे में पूछे हुए हैं, जिसके बारे में अभी दशमांश कुंडली देखते हुए मैं इनको ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा। हालांकि जज वगैरह बन पाने की संभावना लग्न कुंडली से कम नज़र आ रही है, क्योंकि केंद्र में सूर्य, मंगल और गुरु में से कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो जज बनने की संभावना थोड़ी कम ही नज़र आ रही है। फिलहाल अभी दशमांश भी देख लेंगे, वहाँ से क्लियर करेंगे। पिछले कई वर्ष से इनको कुछ समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में 2011 से के बाद से ही इनका कैरियर धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुआ है, और 2011 से के बाद से ही इनको समस्याएं चल रही हैं। समस्या का कारण क्या है, अभी इनकी राहु की महादशा चल रही है, और राहु चूंकि यहाँ पर देखिए सूर्य के साथ है, तो यह अच्छा नहीं है। ऊपर से राहु इनका अपने ही नक्षत्र में होकर के और बलवान हुआ है। अब इनकी कुंडली में जो अच्छी बात है, ये लग्नेश और नवमेश की युति जो हुई है, मंगल और गुरु ही इनको धन सुख साधन देगा, क्योंकि मंगल गुरु धन योग बना रहे हैं। तो गुरु की दशा भी इनकी यानी काफ़ी बाकी हुई है, काफ़ी देर से आएगी। और ये जो यहाँ पे गुरु है, ये सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, ध्यान दीजिएगा। गुरु की महादशा इनकी शुरू होगी 2029 से, मई 2029 से। गुरु बैठा कहाँ है, लग्नेश के साथ बैठा है। दूसरी बात, नक्षत्र किसका पाया है, सूर्य का। सूर्य अच्छी स्थिति में है, लाभ भाव में है और कारक ग्रह है, यानी गुरु इनको बहुत कुछ देने वाला है। साथ ही साथ ये जो मंगल है, यह मंगल भी इनकी कुंडली में सूर्य के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। गुरु और मंगल दोनों सूर्य के नक्षत्र में है, जो कि सूर्य लाभ भाव में है और कारक है। ऐसे में गुरु की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। अभी ये स्ट्रगल करें, मई 2029 तक इनका स्ट्रगल जारी रहेगा। मई 2029 के बाद जब गुरु आएगा 16 साल के लिए, उसी में इनका घर बनेगा, 4 व्हीलर वाहन लेंगे, जमीन वगैरह भी अपने बाहुबल से ले पाएंगे। वही समय इनके जीवन में सब कुछ सट करके जाएगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, आयु लंबी करेंगे, बुढ़ापा वगैरह भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठा है, लगन में, तो बुढ़ापा अच्छा रहेगा। देखिए कुंडली में दशाओं का बड़ा योगदान है सही क्रम में सही दशाओं के पढ़ने का। 2004 से 11 तक मंगल की दशा थी, तब ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा किए होंगे, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन जब 11 से राहु शुरू हुआ, 2029 तक रहेगा, तो राहु में इनका जीवन बहुत स्लो होगा, स्ट्रगल कर रहे होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो राहु के लिए करंट में ये उपाय करें, और फिर 2029 से इनका समय बेहतरीन होगा।
2045 तक ठीक है। फिर 45 के बाद शनि की महादशा आ जाएगी 2045 से 2064 तक, और शनि भी कुंडली में अच्छा है। शनि कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है, किसकी राशि में है? गुरु की राशि में है। और शनि कर्म और लाभ का स्वामी होकर के लग्न से भाग्य में बैठा है। नवमांश कुंडली में भी यह शनि काफी ठीक है, अच्छा है, मित्र की राशि में है, यानी शनि की महादशा भी अच्छी जाएगी। अभी इनको करना क्या है? राहु की महादशा के बाद लगभग पूरा जीवन ठीक इनका ही जाने वाला है। विवाह कब कैसा होगा इसके बारे में भी इन्होंने पूछा है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता वाली बात ही नहीं है। विवाह का योग देखिए, अभी जो है इनका ये जो शुक्र अस्त बैठा हुआ था, इसी के कारण से देरी का योग बना है। अभी गुरु का गोचर मेष राशि में चल रहा है और गुरु मेष राशि से इनके सप्तम भाव को देख रहा है, और प्रत्यंतर में सप्तमें शुक्र की अंतरदशा भी चल रही है। नवंबर 2022 से नवंबर 2025 तक शुक्र का अंतर है, तो विवाह का बहुत प्रबल समय इनकी कुंडली से चल रहा है। या तो विवाह इनका अप्रैल 2023 तक फाइनल हो जाएगा। कब तक? अप्रैल 2024। विवाह का योग जो है यह अप्रैल 2024 तक हो जाएगा, अन्यथा फिर इनको इंतजार करना पड़ेगा मई जून 2025 का। यानी या तो 24 के शुरुआत में ही हो जाएगा या फिर 25 के मिडिल में होगा, मई जून में 2025 में। ये दोनों टाइम फ्रेम में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि बहुत प्रबल योग बना हुआ है। अब यहाँ पर इनको सावधानी क्या रखनी है? जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो उस दिन राहु के वस्तु का दान करें। साल भर में 2 सूर्य ग्रहण पड़ेगा और राहु के वस्तु का अगर दान करेंगे तो जीवन इनका बहुत सुधरेगा। दूसरा उपाय क्या है? राहु की दशा को सही करने के लिए अपने वजन के बराबर राहु की वस्तु का दान करें और राहु का जप करवा दें, और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें 2029 तक की। 2029 के बाद इनका जीवन बहुत तेज स्पीड पकड़ेगा और बहुत अच्छा ये कामकाज, कमाई और व्यवसाय आदि स्थापित कर लेंगे। ये लॉ के फील्ड में है। लॉ का कारक ग्रह कौन होता है? शनि होता है। शनि की राशि में ये जो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, इसीलिए ये इनका शनि का पेशा बना है। तो वकालत का काम कर लें या शनि ग्रह से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिसमें लोहा, सीमेंट, सरिया, मोरंग, बालू, गिट्टी, मशीनरी का काम, लोहे से जुड़ा हुआ काम, टाइल, पत्थर, शनि ग्रह से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी ये कर सकते हैं। उसमें भी इनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि अभी व्यवसाय करने की सलाह आपको नहीं है, क्योंकि अभी राहु की दशा में ना शुरू करिए। राहु सूर्य के साथ है तो दिक्कत है। आप अभी नौकरी पे ही ध्यान दीजिए, और व्यवसाय में अभिरुचि होगी भी तो गुरु की जब महादशा शुरू होगी तब करेंगे, तो इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उधर से प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। और अगर अभी राहु की दशा में शुरू करेंगे तो 2029 आते आते आपका ये काम बंद भी हो जाएगा। इसलिए अभी नौकरी पर ही ध्यान दीजिए, अभी या वकालत का जो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए। 2029 तक आपको सेल्फ प्रैक्टिस से काम चलाइए। राहु का उपाय करेंगे, लाभ मिलता जाएगा। मेष राशि है, राशि पे ही राहु और गुरु का गोचर चल रहा है, जो कि लगन कुंडली में भी लगन और राशि एक ही है, इसलिए विवाह का योग बना हुआ है। शनि लाभ भाव में आए हैं, अगले 2.5 साल तक आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। तो गोचर इनका कुछ बहुत विशेष खराब नहीं चल रहा है। गोचर में परिवर्तन होगा थोड़े समय बाद, अक्टूबर के बाद, तो थोड़ा सा इनका काम का तरीका और विचार बदलेगा। इनकी देशकाल कुंडली देख लेते हैं। देशकाल कुंडली अच्छी है कि खराब है? देशकाल कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश सूर्य है, नीच राशि में तृतीय भाव में बैठा है, इसलिए जो मेहनत है, परिश्रम है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना होगा और मेहनत थोड़ा सा और अधिक सही डायरेक्शन में करना होगा। चतुर्थांश कुंडली का लगन तो ठीक है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश चंद्रमा है जो कि लगन को देख भी रहा है, और यहाँ पे नवम भाव का स्वामी गुरु है जो कि लाभ भाव में जा कर के बैठा हुआ है। चतुर्थांश कुंडली से हम भाग्य को देखते हैं तो भाग्य में कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। लग्न कुंडली से भी भाग्य में कोई दोष नहीं था। अगली कुंडली इनकी देखते हैं पंचमांश कुंडली। पंचमांश कुंडली से सामाजिक व्यवहार, ज्ञान और हुनर आदि देखा जाता है।
गुरु का लगन है, लगन में कोई नीच का प्लानेट नहीं है, लगन पे लग्नेश की दृष्टि भी है। गुरु मंगल की युति है। सामाजिक ज्ञान, सामाजिक व्यवहार, समाज में कैसे पेश आना है, ये सबकी आपको उचित जानकारी है। षष्ठांश कुंडली देख लेते हैं। लगन में राहु और केतु बैठे हैं, 3 नंबर की गिनती में है और इसका स्वामी 3 नंबर का बुध है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। छठे भाव में एक शुभ ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है। आपको यह पता है कि कब कहाँ शत्रुता करना है, कब कितना मित्रता करना है। मतलब एक कहावत के रूप में समझिए, कब लड़ना है और कब भाग लेना है, ये दोनों आपको पता है। यानी आपके जीवन में शत्रु बाधा नहीं है। किससे कितनी शत्रुता लेनी है, कितना किसी को डांटना डपटना है और कब शांत हो जाना है, ये सारी चीजें हैं। जीवन में कोई प्रबल शत्रु बाधा दिखाई नहीं दे रही है। दशमांश सप्तमांश कुंडली देखते हैं। लगन में शुक्र बैठा है, अच्छा है, नीच का नहीं है। लग्नेश के साथ में राशि परिवर्तन में है। लग्नेश चंद्रमा जो है वो शुक्र के घर में है, शुक्र चंद्रमा के घर में है, तो इसलिए संतान में कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। संतान आपकी योग्य अच्छी होंगी। पंचम भाव भी ठीक है, सप्तम भी ठीक है और यहाँ तीसरी संतान का सुख थोड़ा सा नहीं बन रहा है। 2 ही संतानों का योग आपकी कुंडली से बन रहा है, 2 संतान का सुख आपको मिलेगा। अष्टमांश कुंडली से आयु आदि देखते हैं। लगन ठीक है, लग्नेश चंद्रमा नीच राशि में गया हुआ है, इसीलिए आपका जीवन थोड़ा धीमे भी चल रहा है। अष्टमांश कुंडली में भी अष्टम भाव में राहु केतु और बुध बैठे हुए हैं। काम में रुकावट, अड़चन और विघ्न बाधा ये डालते रहते हैं। जिसके लिए राहु का उपाय मैंने आपको बताया है, वही उपाय ही कारगर रहेगा। शनि और गुरु मंगल की युति है, चर राशि में केंद्र में है। आयु आपकी लंबी रहेगी, आयु पे कोई खतरा नजर नहीं आता है। इसके अलावा आपकी अन्य कुंडलियों को भी देख लेते हैं। नौमांश कुंडली से हम आपके जीवन साथी आदि के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। सिंह लगन की नौमांश कुंडली है और लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है। यानी पत्नी के आने के बाद से जीवन में लाभ बढ़ेगा। पत्नी आपकी निर्भीक होंगी, गुरु की दृष्टि है, धार्मिक स्वभाव वाली होंगी, पढ़ी लिखी ज्ञानवान होंगी। बहुत सुंदर सुशील स्त्री आपको प्राप्त होने वाली है। द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है, 6 नंबर की गिनती पे है, यानी आपकी पत्नी के पास भी पैसे बचेंगे। बुध और चंद्रमा का योग है, बहुत ही तार्किक बुद्धि वाली पत्नी आपको मिलेंगी। गुरु राहु छठे भाव में बैठा है, यानी उनका भी कोई शत्रु वत्रु नहीं रहेगा। गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है नौमांश के, ऐसे व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद जरूर बदलता है। अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, यानी आपसे झगड़ा भी करती रहेंगी। नवम भाव में शुक्र मेष राशि में बैठा है, यानी देवी के प्रति उनकी विशेष उपासना रहेगी। भगवती देवी दुर्गा के प्रति उनका विशेष लगाव रहेगा। सूर्य लाभ भाव में है, आपकी पत्नी के कारण आपके मान सम्मान पर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। केतु 12वें भाव में है, आपकी पत्नी घूमने और टहलने की शौकीन रहेंगी। दशमांश कुंडली देखते हैं। दशमांश कुंडली का लगन ठीक है, लगन में कोई ग्रह नहीं है। नीच का लग्नेश बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। ये लगन कुंडली में सूर्य के साथ राहु था और दशमांश में सूर्य के साथ केतु हो गया है। दशमांश कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र नीच का है, यानी जब तक विवाह नहीं होगा तब तक आप अपने कार्य से और व्यवसाय से अच्छा धन नहीं पाएंगे। शुक्र विवाह का पत्नी का कारक ग्रह है, वह नीच का है, तो इसका नीच का प्रभाव तभी कम होगा जब आपके जीवन में स्त्री आ जाएंगी, विवाह हो जाएगा। छठे भाव में चंद्रमा है, काम में मन भी आप कम लगाते हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले पूरा मन दीजिए, पूरा मन फोकस काम पे लगाइए। चंद्रमा के कारण आपका मन सिर्फ पैसा ओरिएंटेड हो रहा है कि जहाँ मिलना है वहीं काम करना है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा पहले नाम बनाने का प्रयास करिए। गुरु और मंगल की युति है, ज्ञान आपके पास काफ़ी अच्छा है अपने काम का, लेकिन मन थोड़ा कम लग रहा है। बुध भी अच्छा है, यानी भाग्य भी ठीक है। राहु दशम में, ये भी ठीक है, ये आपको पता है कि क्लाइंट को कैसे अपने ओर खींचना है। शनि आपको इस वकालत के पेशे से या फिर शनि ग्रह से जुड़े हुए कार्य से लाभ देगा। जज बनने का जहाँ तक सवाल है, संभावना थोड़ी कम ही नज़र आ रही है, इसलिए आप अभी वकालत पर ही ध्यान दीजिए। बाद में आप बाद के वर्षों में 8-10 वर्ष बाद आप शनि ग्रह से जुड़ा कोई दूसरा काम भी चुनाव कर सकते हैं। एकादशांश कुंडली देख लेते हैं। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। लगन में बुध महाराज उच्च के बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है।
लगन दुरुस्त हो गया आपका। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है जो कि छठे भाव में आकर के शनि के साथ बैठा हुआ है। इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति में रुकावट और देरी होती रहेगी, टाइम लगेगा, लेकिन लगन अच्छा है, इसलिए यह सुख आपको प्राप्त होना ही है। द्वादशांश से माता पिता के सुख आदि का विचार होता है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश भाग्य भाव में पहुंचा हुआ है, यानी काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिला हुआ है। और चंद्रमा भी मीन राशि में है, ये भी अच्छा है। माता पिता से आपको बहुत अच्छा सुख सहयोग सपोर्ट मिलेगा, आप भी उनको सहयोग करेंगे। खोडसांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है। खोडसांश कुंडली के लगन में देखिए मंगल स्वराशि का हो गया है और गुरु उसका मित्र बैठा हुआ है। मंगल और गुरु का राजयोग बना है। घर और वाहन के मामले में आप लकी रहेंगे, घर और वाहन का साथ आपको मिलेगा। जहां पर आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान से अलग हटके किसी दूसरे स्थान पर आप प्रॉपर्टी खरीद के मकान बनाएंगे, तो यानी वाहन का और मकान का सुख अच्छा है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं तो विषांश कुंडली का लगन आपका ठीक है। लगन में कोई गड़बड़ ग्रह नहीं बैठा है, नीच राशि का कोई ग्रह नहीं है। लग्नेश चला गया है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में लग्नेश के जाने से बहुत अधिक पूजा पाठ में सिर्फ ख्यालात बनते हैं, लेकिन व्यक्ति बहुत अधिक पूजा पाठ आध्यात्मिक नहीं हो पाता है। गुरु और मंगल चतुर्थ भाव में है तो मंदिर जाना, दैवीय कृपा आपके ऊपर आएगी। आप भगवान शिव के, हनुमान के, गणेश के, देवी दुर्गा के मंदिर जाते रहिएगा। तो ये तो रहा संपूर्ण विश्लेषण। और विवाह का मैंने आपके बता ही दिया। समस्याओं का कारण जो है आर्थिक सामाजिक पिछले कई वर्षों से, उसका कारण है राहु की दशा। स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा। विवाह या तो अप्रैल 2023 तक में हो जाएगा या मई जून 2025 में होगा। वकालत का ही काम करते रहिए, PCSJ के चांसेस बहुत कम हैं। घर और गाड़ी ये सारे सुख आपको बृहस्पति की महादशा में प्राप्त होंगे। 2029 के बाद इन सारी चीज़ों का योग बहुत अच्छा बनेगा आपके जीवन में। अभी एक विशेष चीज़ आपको बताते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार कुछ मुख्य चीज़ है, अलग से मैंने रिसर्च करके निकाला हुआ है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है यह पुष्कर भाग में स्थित है और मंगल पुष्कर भाग में स्थित है। जो ग्रह पुष्कर भाग में स्थित होते हैं वो जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। यानी चंद्रमा आपके लगन में ही बैठा है, लगन का मित्र है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको जीवन में काफ़ी अच्छा मदद करेगी। और चंद्रमा का फल जो है, चूँकि चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, मंगल की अंतरदशा, गुरु की अंतरदशा, चंद्रमा की, ये चूँकि मंगल भी देखिए पुष्कर भाग में स्थित है। कभी भी किसी भी ग्रह की महादशा में मंगल, चंद्र और गुरु ये तीनों आपको काफ़ी अच्छा फल देंगे। इनकी महादशा आपके जीवन में काफ़ी अच्छी जाएगी और प्रत्यंतर में कहीं ये तीन ग्रह आएंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छा फल देते रहेंगे। अष्टक वर्ग देख लेते हैं। सर्वाष्टक वर्ग के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं जीवन में धन आदि की स्थिति और ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए लगन में मेष राशि थी, 27 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट जो होते हैं 28 होते हैं। किसी भाव में 28 बिंदु रहने पे उस भाव का एवरेज सुख मिलता है। तो गड़बड़ी कहाँ हुई है, देखिए गड़बड़ी हुई है कि आपके धन भाव में 23 बिंदु हैं और व्यय भाव में कितना बिंदु है, 27 बिंदु है। ऐसे में जानते हैं होगा क्या कि जब भी कोई ग्रह मीन राशि में गोचर करेगा, आपका अक्सर ग्रह गोचर करते रहते हैं, जब मीन राशि में किसी बड़े ग्रह का गोचर होगा तो इधर जो आपने बचाया होगा पैसा वो सब खर्चा हो जाएगा। पैसा आएगा और रखेंगे आप, बचेगा नहीं। साल 2 साल 3 साल बचाए फिर निकल गया। धन भाव में कम पॉइंट है, व्यय में अधिक है, लाभ में देखिए बहुत अधिक है, यानी कमाएंगे अधिक, बच नहीं पाएगा। ये 12वां भाव क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, पैसे का इन्वेस्टमेंट करिएगा। अभी तो उतना अधिक पैसे का ही योग ही नहीं है, लेकिन भविष्य में जब गुरु की दशा आएगी पैसा खूब आएगा तो आप उस पैसे को जमीन में लगाइएगा। जमीन में पैसा लगाने के लिए आप तैयार रहिएगा, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। दूसरा देखिए तीसरे भाव में 32 पॉइंट्स है, मेहनत परिश्रम पर्याप्त करवाएगा। जब भी कोई भी ग्रह विशेष रूप से
राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया और गुरु हो गया, जो सबसे लंबे गोचर वाले ये 4 ग्रह होते हैं। जब भी इन ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली के तृतीय भाव में पहुंचेगा तो आपसे खूब मेहनत करवाएंगे। द्वितीय भाव में जब इन ग्रहों का गोचर पहुंचेगा तो उस समय पैसे की आमदनी कम रहेगी। भौतिक सुख साधन जीवन में एवरेज मिलेगा। संतान भाव में 22 पॉइंट है, हालांकि संतान भाव ठीक है, संतान की बाधा नहीं है, लेकिन केतु बैठा हुआ था सप्तम में, पॉइंट भी कम है, संतान थोड़ी विलंब से हो सकती है। कंपटीटर्स आपके टफ रहेंगे क्योंकि कंपटीटर वाले भाव में 30 पॉइंट है। पति पत्नी में लगभग दोनों लोग समान रहेंगे, पत्नी ही थोड़ा सा हावी रहेंगी क्योंकि पत्नी भाव में 28 पॉइंट है और लगन में कितना है, 27 है। अष्टम भाव में कम पॉइंट होना जीवन को बढ़ाता है, जीवन लंबा रहेगा। भाग्य आपका अधिक साथ दे देगा, लेकिन आप कर्म उस स्तर से कम करेंगे, तो कर्म का लेवल भी कुछ बढ़ाइए, भाग्य का लेवल तो अपने आप बढ़ा हुआ है। अभी जब मैं दशाओं की बात कर रहा था तो दशाओं को मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पर आपकी कुंडली है और आप दशाओं को देख के समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे अभी जो करंट में आपकी दशा चल रही है उसका विवरण और आगामी दशाओं का विवरण मैं आपको देता हूँ। आप अपनी लग्न कुंडली सम्मुख रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 2029 तक 10 मई 2029 तक राहु की महादशा है और यह 11 मई 2011 से प्रारंभ हुई है। लगभग जब से आप थोड़ा होश संभाले प्रोफेशनल लाइफ में आए हुए हैं तभी से यह समय चल रहा है। राहु कुंडली में ठीक नहीं है, चूँकि आपकी लगन कौन सी है, मेष लगन है, और मेष लगन के लिए राहु क्या होता है, शत्रु होता है। और यह राहु कुंडली में किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, यानी सूर्य के साथ बैठ के ग्रहण भी बना देता है। नक्षत्र में किसके है, राहु अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए इसका दोष लगन के लिए और बढ़ गया है। तो राहु की दशा तक ऐसे स्ट्रगल ही करते जाएंगे। विवाह इसी दशा में होगा। राहु में ये जो शुक्र का प्रत्यंतर है 27/11/2022 से 27/11/2025 का जो टाइम फ्रेम है ये विवाह के लिए है। और ये जो नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 का समय है, इस बीच में धन का लाभ होगा, लेकिन पिता पक्ष से कुछ तकलीफ होगी। इस बीच में चंद्रमा है, ये भी लाभ देगा, काम चलाएगा, मंगल भी काम चलाएगा, लेकिन राजयोग का समय इस गुरु की महादशा से होगा। गुरु आपको राजयोग कैसे दे देगा ये मैं समझा देता हूँ। देखिए, गुरु एक तो भाग्य का स्वामी है, लग्नेश के साथ होकर के बैठा हुआ है, ठीक, और यह अपने मित्र के साथ में है। दूसरा, जिस राशि में बैठा है शुक्र के, वह शुक्र कहाँ बैठा है, लाभ भाव में। गुरु नक्षत्र में किसके है, सूर्य के, और सूर्य स्वयं लाभ भाव में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, जिसकी राशि में है गुरु वह भी लाभ भाव में है, जिसके नक्षत्र में है वह भी लाभ भाव में है। और ये दोनों जिसके राशि नक्षत्र में, वो दोनों ग्रह कुंडली के लिए अच्छे हैं। सूर्य कारक है और शुक्र जो है स्वयं धन का स्वामी है, इसलिए गुरु की महादशा आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी जाने वाली है। तो ओवरऑल गुरु काफ़ी अच्छा है, ये गुरु का नक्षत्र भी अच्छा है। गुरु के दशा की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद गुरु की दशा के बाद में जो शनि की दशा आएगी, यह दशा भी आपके जीवन में फूल बरसाएगी। शनि अच्छा है, भाग्य भाव का है, कर्म और लाभ का स्वामी है। 2064 तक का पीरियड आपका बहुत अच्छा जाएगा। 2064 के बाद जब बुध आएगा तो यह समय आपके लिए मारक बन जाएगा। तो इस समय अवधि में आपकी मृत्यु का योग इसी दशा में बनेगा, मारक बनेगा। हालांकि इस दशा में भी यानी बुढ़ापा धन के कष्ट में नहीं गुजरने वाला है। कुल मिला के ठीक है, सिर्फ राहु के अभी करंट में उपाय की ज़रूरत दिखाई दे रही है। राहु का आप उपाय करिए।